स्वागत है। जैसा कि हम सभी को अभी पता है कि विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान एक लंबे अरसे से बंद था। इस कोरोना महामारी के कारण पुनः खुला है और फिर से बंद कर दिया गया है। तो इस समय में विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्हीं के हेल्प के लिए एक मैं छोटा सा वीडियो लेकर के नवम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आया हूं, जो कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से है, जिसमें से आज मैं उन बच्चों को बताने जा रहा हूं। खास करके ये जैक बच्चे के लिए है। तो एनसीईआरटी बुक्स में आपका एक प्रश्न आता है, हर का प्रमेयीकरण करें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुझे अंश और हर को समझना पड़ेगा। नोमिनेटर एवं डिनोमिनेटर क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। उसके बाद अगर कोई भी संख्या होता है जिसे हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे p बटे q के रूप में अगर कोई भी संख्या लिखा हुआ हो, जैसे 1/√2 लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला जो है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग अंश कहते हैं। ऊपर में जो लिखते हैं उसे हम लोग अंश कहते हैं, और नीचे जो होता है उसे हम लोग हर कहते हैं। इसी को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हमारा जो प्रश्न आता है वो कहता है कि हर का प्रमेयीकरण करें। हर का प्रमेयीकरण करें। मैं आज इसी पर आप लोगों को कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन और कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, जिससे कि आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आता है तो इजीली आप उसे बना पाते हो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक छोटा सा प्रश्न से। जैसे कि हमारा ये क्लियर हो चुका है कि ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, यानी ऊपर से हमारा अभी यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, ऊपर में हमको कुछ करना नहीं है। हम लोगों को नीचे वाला जो हर है उसके साथ हमें काम करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे इसी को मैं एक प्रश्न बना देता हूँ, जैसे 1/√2 लिखा हुआ है, कहता है कि इसके हर का प्रमेयीकरण करें। तो स्टूडेंट्स, हर का प्रमेयीकरण का मतलब है, आप देखो यहाँ पे क्या करना है, 1/√2 इंटू यहाँ पे क्या देना है, गुना का चिन्ह देना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह देना है। स्टूडेंट्स, हर में क्या है, √2 है, तो ऊपर भी √2 और नीचे भी √2। कि यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसे मैं अगर काट दूं तो 1 आएगा, और सेम टू सेम फिर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 ही आ जाएगा। यानी ऊपर नीचे गुना और भाग करने से कोई भी संख्या पे फर्क पड़ता नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग हर का प्रमेयीकरण करते हैं। तो √2/√2 करेंगे, ऊपर वाले के साथ ध्यान दीजिएगा, इसका जो अंश है इसके अंश के साथ गुना करेंगे, और इसका जो हर है वो हर के साथ गुना करेंगे। तो 1 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करना 1 इंटू √2, तो यहाँ पे √2 ही होगा, और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। यहीं पे स्टूडेंट्स को ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होता है, लेकिन होता कैसे है, इस चीज को थोड़ा सा जानना जरूरी है। आइए देखते हैं, कुछ मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि किस प्रकार से हम लोग √2 को मल्टीप्लाई करते हैं। √2 इंटू √2। स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैसे होगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे कि x और x को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x² होगा, यानी इसका जो है ये पावर बढ़ेगा। जब यहाँ पे गुना का चिन्ह होता है तो इसका पावर बढ़ता है, ये आप लोग जानते हैं। तो आगे हम लोग समझते हैं, ऐसे ही हम लोग √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर हम लोग देख सकते हैं। स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा। ये हो गया हमारा पहला इसमें, और एक दूसरा इसका हम लोग आते हैं। जैसे यहाँ पे √2 इंटू √2। तो स्टूडेंट्स, √2 और √2, रूट के अंदर में जो भी संख्या होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो आगे हम लोग समझते हैं कि रूट के अंदर क्या होगा, 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 का हम लोग जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा। इसी प्रकार से ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 के लिए ये लागू होगा। स्टूडेंट्स, कोई भी संख्या अगर आकर के यहाँ पे बैठती है तो उस पर ये पूरा फुलफिल करेगा, ये आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा।
नेक्स्ट हम एक और आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। ये मैंने दो आपको दिया, एक और देखिए थर्ड इसका क्या है कि रूट टू इंटू रूट टू करेंगे तो टू कैसे होगा स्टूडेंट्स, रूट का वैल्यू 1/2 होता है, तो रूट का वैल्यू 1/2 इंटू 1/2। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आप लोग अष्टम वर्ग में या हमारे आप YouTube चैनल पे आप हो नए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले वीडियो में आप जाइए जहाँ पे मैंने अष्टम वर्ग का मैथमेटिक्स से इस प्रकार का प्रश्न को डाला हुआ है कि ये फॉर्मूला कैसे लागू होगा। a का पावर m इंटू a का पावर n, a का पावर m इंटू a का पावर n, तो क्या हो जाता है a का पावर m प्लस n, यानी ये दोनों क्या होगा आपस में जुड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि a का ये पावर में है तो यहाँ पे क्या होगा 2 का पावर में 1/2 प्लस 1/2। स्टूडेंट्स गौर करेंगे यहाँ पे 2, ये देखिए भिन्न का जोड़ का कंडीशन में है तो इसको हम लोग फ्लो करते हैं। 2 आएगा एलसीएम 1 प्लस 1 यानी 2। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दिया है, आप पहले भी भिन्न का जोड़ जानते होंगे, 9वीं क्लास का ये वीडियो है। तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2/2, इसको हम लोग कट करते हैं तो स्टूडेंट्स 1 आता है यानी 2 का पावर 1 है यानी 2 का पावर 1 2। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि जब √2 और √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो 2 होगा। तो यहाँ पे यही हमारा इसका आंसर हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप लोग इसे अपने नोटबुक में उतार सकते हो। इससे संबंधित अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिस थोड़ा सा करूं तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे 1/√3, 1/√5। आप इस प्रकार के प्रश्न खुद से भी कर सकते हो। 1/√7। अभी सिर्फ मैं आपको छोटा सा बहुत सा इजी सा प्रोसेस में बता रहा हूँ, छोटा सा। इसमें आप और भी जाओगे तो और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, इसको आप कर सकते हो। पहले छोटा अगर आप इजीली सीख जाते हो तो बड़ा आसानी होता है सीखने में। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। मैं अभी आपको 5 ये मैं दे देता हूँ, आप इसका प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए और इसे बनाइए अपने घर पे, क्योंकि अभी कोरोना महामारी का 3rd वेव जो अभी आ रहा है तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट भी होगा कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए हम लोग थोड़ा सा इससे थोड़ा सा एक और प्रश्न अगर इस टाइप का पूछ दे इसी तरह का प्रश्न में कि हर का प्रमेयीकरण करें तो उसमें आप लोग किस तरह से बनाएंगे वो मैं बताता हूं आपको। जैसे स्टूडेंट्स एक और प्रश्न आपसे पूछ सकता है, जैसे देख सकते हैं आप लोग सेकंड नंबर में कि 1/ यहाँ पे अगर 5 दे देता है फिर यहाँ प्लस देता है √3 दे दिया। अब हमको कहता है कि इसके हर का प्रमेयीकरण करें। मैंने एक छोटा सा भी आपको क्वेश्चन जैसे बताया तो समझिए इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो आप कैसे बनाओगे इसको। तो 1 का 1 रहेगा, 5 यहाँ पे प्लस यहाँ √3। स्टूडेंट्स ये करना है क्या हर का प्रमेयीकरण, तो हर में हमारा 5 प्लस √3 है, 5 प्लस √3 है। तो आइए इसको हम लोग देखेंगे क्या होगा। 5 यहाँ पे अगर प्लस है तो जैसे ही इसका हर का प्रमेयीकरण करने में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 और 5 माइनस √3। यहाँ प्लस तो माइनस, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस लेना है। ये छोटी सी बात आपको याद रखना है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम ये होगा 5 माइनस √3। स्टूडेंट्स 5 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तुम्हारा 5 5 से 25 यानी 5 5 25 होता है। प्लस और माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस होता है। √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि √2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा 2 होता है, तो √3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 होगा। एक चीज और आप समझ लो कि √2 और √3 ही सिर्फ नहीं, मैं बताता हूं आपको कि रूट के अंदर आप दे दो 555 इंटू √555 तो इसका भी वैल्यू सिर्फ 55 ही होगा, 555। इस प्रकार से कोई भी संख्या पे लो 1 2 3 4 5, इस प्रकार से आप इसको मल्टीप्लाई करो 1 1 2 3 4 तो इसका भी वैल्यू बस एक ही यही होगा। ये बात आप दिमाग पे अपना बैठा लो। ये नहीं कि सिर्फ √2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर 2 रहता है तो उसका वैल्यू आप एक आराम से लिख लो, ये अपने दिमाग पे आप बैठा लो।
तो नेक्स्ट हम लोग आगे इस स्टेप इसमें चलते हैं। यहाँ पे 5 माइनस रूट 3, 25 में हमको माइनस करना है 3, यानी 25 घटा 3, 25 में 3 जाएगा तो 22। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हो जाता है। थोड़ा सा और इससे हट के प्रश्न लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा आ गया कि 2/√5। अब इसके हर का परमेयीकरण करके हमको दिखाना है। कोई भी अगर आपको देते हैं तो कैसे करना है, 2/√5 इंटू √5/√5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखो, अभी मैंने क्या कहा था कि रूट के अंदर अगर दो संख्याएं हैं तो गुना हम लोग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि ये बिना रूट का है, तो इसको हमको कहाँ रखना पड़ेगा, रूट के बाहर रखना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू √5/√5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 होगा। एकदम इजी सा है, आप इस प्रकार के प्रश्न को इजीली बना सकते हो। और भी एक मैं प्रश्न लेता हूं, यहाँ पे 1/, अगर √7 प्लस दे दे √5। अब इसके हर का परमेयीकरण करना है, दोनों संख्याएं रूट में है, जैसे भी मैंने यहाँ पे किया, एक को रूट में रखा, एक को बिना रूट में रखा। तो इस प्रकार का प्रश्न अगर आता है तो कैसे आप बनाओगे, 1/√7, सॉरी यहाँ पे √7 होगा, प्लस यहाँ पे √5 हो जाएगा, इंटू √7, फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस रखना है, यहाँ पे √5/√7 प्लस ये रूट कलर इस तरह से होगा, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा √5। आप ध्यान देते जाओ, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √7 माइनस √5/√7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, √5 को करेंगे तो 5 होगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे √7 माइनस √5/7 माइनस 5 होगा 2, यही पे इसका आंसर हो जाता है। स्टूडेंट्स और भी मैं आप लोगों को, अगर कोई डॉट है इस प्रकार का हर का परमेयीकरण से संबंधित प्रश्न, तो आइए हमारे YouTube चैनल पे हमें कमेंट्स कीजिए, मैं आपके प्रश्न का सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। साथ ही आप लोगों को 8, 9, 10 मैथमेटिक्स और साइंस से इससे संबंधित कोई भी अगर प्रश्न है तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, या हमारे व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो मैसेज, मैं आपको जरूर उसका सॉल्यूशन वीडियो या फिर मैं आपको ऑनलाइन समझाने का प्रयास करूंगा, और वो भी बिल्कुल ही निःशुल्क रहेगा, क्योंकि अभी कोरोना में आपको हारना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ने के लिए छोड़ देना है। स्टूडेंट्स अगर आप पढ़ने के लिए छोड़ देते हो तो आने वाला जो आपका क्लास होगा आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, तो आप इससे खुशी मत मनाओ। आपके आने वाला जो फ्यूचर है वो आपके लिए बहुत दिक्कत खड़ा कर देगा कि यूं ही मैं पास कर जाता हूं तो आगे मुझे पढ़ना नहीं है। ऐसा नहीं है, आने वाला जो कंपटीशन होगा अपर क्लासेस में आप आगे बढ़ते चले जाओगे, समस्याएं गहराती चली जाएंगी। ऐसा नहीं कि आने वाला कंपटीशन में जब आप फेस करोगे तो वहां पे लिखा रहेगा कि ये बच्चे कोरोना में क्लास नहीं किए हैं या ये पढ़े नहीं है तो इनको ये प्रश्न नहीं दिया जाए। तो स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अपने समय को लापरवाही में नहीं बिताइए। अच्छा है कि अगर घर पे अभी आपको मिला है वक्त तो आप जमकर उसका रिवीजन कीजिए जो भी आपको क्लास में दिया गया है, और साथ में कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो बहुत सारे वीडियोस अभी YouTube पे हैं तो आप उसे लाभ उठा सकते हैं। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल पे नए हो तो मैं आपसे फिर एक बार आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप प्रोत्साहित कीजिए मुझे, मैं और भी आप लोगों के लिए बेहतर करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।